बच्चों आज हम इस वीडियो में स्टैटिक्स जो सांख्यिकी है एनसीईआरटी का चैप्टर 14 उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको एनसीईआरटी के बुक में अवेलेबल नहीं रहते हैं और उस टाइप के क्वेश्चंस जो है कि वो पूछते भी हैं ऑब्जेक्टिव में, तो उसको देखते हुए मैंने ये ऑब्जेक्टिव वीडियो जो है कि उसका बनाया ताकि आपको जो है कि कोई ऐसा क्वेश्चंस ना हो सके ऑब्जेक्टिव का जो कि छूट जाए। तो इसलिए आप इससे ध्यान से समझिए और कोई परेशानी हो तो आप जरूर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे ऐसे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है कि कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ये जो पहला नंबर क्वेश्चन है, संख्याओं 1 2 3 डॉट 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 बढ़ रहा है पूरा n तक का माध्य है। माध्य को ध्यान दीजिएगा, माध्य कहे या फिर औसत कहे एक ही बात होता है, या फिर इसको हम समांतर माध्य भी कह सकते हैं। समांतर माध्य को शॉर्टकट में लिखते हैं यहाँ पे एक गोला दे के फिर समांतर माध्य। ये सब इसको ना हम कह सकते हैं जी, इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य को, औसत को एवरेज, और माध्य को जो कहते हैं कि मीन कहते हैं। तो अगर ये सब पूछता है ना तो क्या करते हैं कि हम टोटल टर्म को जोड़ के और उसके बाद जितना संख्या रहता है ना उससे हम भाग कर देते हैं। तो कभी भी किसी तरह का ना अगर औसत निकालना है, और ध्यान दीजिए कि अगर वो लगातार कोई संख्या है, अगर लगातार रेशियो से बढ़ते जा रहा है ना, तो उस कंडीशन में जो हमको माध्य निकालना होता है ना, लास्ट वाला और सबसे शुरू वाला दोनों को जोड़ के और 2 से हम भाग कर देते हैं, n+1/2। अगर ऐसे रहता है 2 4 6 8 10 ये रहता है, तो जैसे मान लेते हैं कि इसका ये 2 4 6 8 10 जा रहा है ना, इसका समांतर माध्य निकालना होता है तो 10 और 10 20 और 10 30, तो 30/5, तो ये कितना होता है 6। और वही अगर शॉर्टकट में निकालना है ना समांतर माध्य ना या फिर माध्य, तो सबसे शुरू वाला और सबसे लास्ट वाला दोनों को जोड़ के और 2 से हम भाग कर देते हैं। 10 और 2 12 और 12 का आधा हो गया 6। लेकिन हाँ, इसका रेशियो जो है कि वो बराबर होना चाहिए, रेशियो इधर उधर ना होना चाहिए, लाइन से एकदम शुरू से होना चाहिए शुरुआत, और उसका जो ये डिफरेंस है वो बराबर बराबर होगा। तो हम बस सबसे लास्ट वाला और शुरू वाला को जोड़ के और 2 से भाग कर देते हैं। तो वही बात यहाँ पे की है, n+1/2। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, 20 संख्याओं का समांतर माध्य 5 है। 20 संख्या है और 20 संख्या का समांतर माध्य दे दिया है ना, तो उसका योगफल कितना हो जाएगा, तो 20/100। अगर हम कोई संख्या है यह करें कि 20 संख्याओं का समांतर माध्य 5 है, 20 संख्या है, सपोज कीजिए हम थोड़ा डिटेल में करके आपको समझा रहे हैं ताकि परेशानी ना हो। अगर हम ऐसे लिखते हैं x1 x2, टोटल कितना 20 संख्या लिखते हैं, 20 संख्याओं का समांतर माध्य निकालते हैं तो 20 से भाग करेंगे, और इसका ये कितना समांतर माध्य दिया है 5। तो अगर योगफल निकालना होता हमको तो ये 20 को हम ऊपर की तरफ भेज देते हैं, 20/100, तो हमको इसका योगफल जो है कि वो मालूम चल जाता है कि 20 संख्याओं का योगफल कितना हो गया 100 हो गया। और फिर करके उनमें 8 संख्याओं का समांतर माध्य। अब जितना संख्या का समांतर माध्य दिया रहेगा ना, तो अगर हमको योगफल निकालना रहता है तो सिर्फ हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 20 संख्याओं का योगफल था, और 8 संख्याओं का जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा 8 × 8 यानी कि 64 हो गया। तो शेष संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। अब शेष कितना संख्या बच गया, अब यहां पर जो टोटल संख्या होता है, यहां पे टोटल 20 संख्या का था ना जी 5, तो 20 संख्या का मतलब हो गया कि x1 + x2 20 तक, 20 संख्याओं का योगफल टोटल 100 है, और इनमें से 8 संख्याओं का समांतर माध्य यानी कि 1 से लेके और 8 तक का योगफल जो है ना कि वो हो जाए कितना 64। तो 8 तक का तो हो गया 64, और 9 से लेके और कितना तक बच गया 20 तक बच गया। 9 से 8 तक को तो ले ली 64, और 9 से लेके 20 तक का जो संख्या है वो बच गया। तो इसी का ना हमको समांतर माध्य निकालना है। 9 से लेके 20 तक का ना हम सबसे पहले योगफल निकाल लेते हैं कि 9 से लेके और टोटल 20 तक का योगफल कितना होगा, तो 100 में से 64 को हम घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 36। और ये टोटल कितना संख्या है 9 से लेके 20 तक की
योगफल निकला है। अगर समांतर माध्य निकालना होता हमको तो ये जितना योगफल है और जितना टोटल संख्या है, टोटल संख्या कितना हुआ तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल 12 हुआ। तो 12 से हम इसमें भाग कर देंगे और ये 3 बार में कट जाएगा, तो इसका जो होगा कि ये समांतर माध्य शेष संख्याओं का समांतर माध्य कितना हो गया 3 हो गया। आप जैसे इस समझ लीजिएगा तो आप भी स्पीड में जो है कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ अभी डिटेल में करके आपको समझा दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, माध्य बहुलक और माध्यक में मूल संबंध है। ये एक फार्मूला है और इस फार्मूला में से चारों में से कौन सा फार्मूला जो है कि माध्य बहुलक और माध्यक के लिए सही है, वो आप लोग खुद इसको कमेंट करके बताएं कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या फिर डी होगा। मैंने आपको इसको समझाया है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जाता है। तो कोई भी जो बारंबारता बंटन जो खींचते हैं ना, तो वह तोरण के द्वारा दिखाते हैं। जो ये लाइन रहता था, ग्राफ मैंने बताया था, और ये जो हम लाइनिंग जो इसका खींचते थे, जैसे अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट है देते गए हैं, ये लाइन जो आता था इसी को कहते थे तोरण। तो तोरण के द्वारा ही जो है होता है कि वह आलेख जो होता है कि वह दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चारों क्वेश्चन है और कह रहा है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 3 लगातार, और 3 लगातार प्राकृत संख्या क्या होता है तो 1 2 और 3। इसका माध्य निकालना है तो 1 + 2 + 3 और कितना संख्या है 3 है। 3 2 5 1 6 और 6 को हम 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो राइट ऑप्शन जो होगा कि वह बी हो जाएगा। माध्य निकालना है तो सबको जोड़ के जितना संख्या रहता है उतना से हम भाग कर देते हैं। माध्यिका निकालने के लिए आप इस तरह का जो प्रोसेस है कि उसको आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, 9th में तो ऐसा पढ़ना है लेकिन 10th क्लास में ऐसा नहीं मिला होगा। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका निकालने के लिए जो सबसे पहले ये जो संख्या दिया हुआ है ना, उस टोटल संख्या को हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं। यानी कि बढ़ते क्रम में सबसे पहले सजाएंगे तो सबसे पहले जो छोटा होता है उसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यही सब टोटल संख्या है, इतना सजा दिए इसको हम। अब माध्यिका निकालना है तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको सजा दिए और टोटल जो संख्या होता है अगर यह ऑड में है, n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये जो कि विषम में है, तो विषम में रहता है तो उसके लिए एक अलग फार्मूला होता है और सम में रहता है तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। अगर विषम में है, सम वाला जब आएगा क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा आपको उसमें, लेकिन अभी विषम वाला है तो विषम वाला पहले समझ लीजिए कि क्या करते हैं कि जितना टर्म है अगर माध्यिका निकालना है तो n+1/2 टीएच टर्म, n के जगह पे हम रख देंगे 7। ये जो 7 + 1/2 यानी कि ये हो जाएगा कितना 7 और 1 8, 8/2 यानी कि हो गया 4। ये कितना हो गया सॉल्व करने पे 4th टर्म। और 4th टर्म क्या है 1 2 3 4, 4th टर्म क्या है 4, तो ऑप्शन हो जाएगा ये सी। अगर माध्यिका निकालना है, अगर ऑड में है, अगर विषम में संख्या है, इसको गिनने पर अगर विषम में आता है नंबर तो उसके लिए बस n+1/2 करते हैं और दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देता है 4, और चौथा टर्म क्या था तो ये 4 था। अगर सम में रहता तो क्या होता है, कौन फॉर्मूला लगता है, आएगा क्वेश्चन तो मैं आपको समझाऊंगा। अभी यहाँ पर विषम वाला आप समझ लीजिए। और एक आसान तरीका है आपको माध्यिका निकालने के लिए, एक शुरू वाला काट दिए, एक लास्ट वाला काट दिए, फिर शुरू वाला काट दिए, फिर लास्ट वाला काट दिए, फिर इधर से शुरू वाला और फिर इधर से जो है बाद वाला काट दिया, बच गया क्या 4, तो बस टिक लगा दीजिए 4, और कोई आपको ये फॉर्मूला वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ हम सबसे शुरू से और सबसे बाद से काटते गए हैं और जो बीच में बच गया है वो जो है कि वही माध्यिका हो गया। अगर 2 संख्या बचता तो क्या करते, वो हम जब सम में रहेगा तो बताऊंगा आपको बाद में। क्वेश्चन नंबर जो 8 कह रहा है ना कि प्रथम 20 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है, तो इसका योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे ना, कोई लगातार तो है नहीं,
सिर्फ सम संख्या है। अगर लगातार रहता है प्राकृतिक संख्या तो उसके लिए मैंने बताया है कि बस शुरू वाला और लास्ट वाला को जोड़ के उतना संख्या से हम भाग कर देते हैं। और हाँ, इसको भी ऐसे कर सकते हैं, अगर कह रहा है ना कि दो सम संख्या है तो 2 4 6 टोटल 20 सम प्राकृतिक संख्या कह रहा है, तो 20 सम प्राकृतिक संख्या का मतलब कि हमको 40 तक जाना होगा। और इसका जो होगा ना माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए हम आपको तरीका बताए हैं कि अगर कोई भी लगातार संख्या रहता है तो सबसे शुरू वाला और सबसे लास्ट वाला को जोड़ के 2 से हम भाग कर देते हैं। 40 और 2 42, अब 42 का आधा हो गया 21, तो ये जो है कि वही राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई भी प्राकृतिक संख्या निकालना हो, सम संख्या निकालना हो, विषम संख्या का योगफल निकालना हो, अगर वो लगातार है तो बस शुरू वाला और बाद वाला को जोड़ के 2 से ही सिर्फ भाग देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है कह रहा है कि 30 चर मानों का समांतर माध्य दे दिया है 50, और यदि इन चर मानों में से प्रत्येक में 10 की वृद्धि करते हैं तो नए चर मानों का समांतर माध्य कितना होगा। अगर जितना संख्या है अगर उसका समांतर माध्य दे दिया है तो हमको 30 संख्याओं का योग निकालना होगा, तो क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 मल्टीप्लाई 50, तो ये हो गया 1500। टोटल का तो योगफल हम निकाल दिए कि 1500 हो गया। और ये कह रहा है ना कि सब में 30 संख्या में ना 10-10 की वृद्धि कर देते हैं। पहले में भी 10 बढ़ाए, दूसरे में भी 10 बढ़ाए, और वैसे करते करते ना 30 संख्याएं हैं, सब में हम 10-10 का वृद्धि करते हैं। 10-10 बढ़ाए हैं हम कितना संख्या में, 30 संख्या में, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मालूम चलेगा कि 300 हम बढ़ाए। सब में 10-10 का वृद्धि किए ना, इसका मतलब कि हम टोटल मिला के 300 का वृद्धि किए। योगफल था पहले 1500 और हम 300 उसमें बढ़ा दिए, तो ये हो गया 1800। टोटल कितना संख्या था, 30 संख्या था। तो जब 30 संख्या था तो इसको हम 30 से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 छक्के 18 60, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 10 है कह रहा है कि 10 संख्याओं का माध्य 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है। 10 संख्याओं का माध्य अगर 20 है तो 10 संख्याओं का योगफल पहले निकाल लेंगे, कितना होगा, तो 20 मल्टीप्लाई 10 यानी कि हो गया ये 200। तो 10 संख्याओं का हमको योगफल मालूम चलेगा कि 200 है, और एक संख्या उसमें से हम हटा देते हैं। अगर 200 में से अगर हम एक संख्या हटा देते हैं ना, 200 में से हम एक संख्या घटा देते हैं, मान लेते हैं कि वह संख्या x है, तो कितना हो गया, 19 संख्या हो गया, सॉरी 9 संख्या हो गया। 10 संख्या था और ये जो है कि एक संख्या हम घटा दिए तो 9 संख्या ही ना हुआ है। इस 9 संख्याओं का माध्य दिया है 19। जो 10 संख्याओं में से हम एक संख्या घटा दिए तो 9 संख्या हो गया, और 9 से हम भाग कर दिए तो माध्य निकल जाएगा 19 के बराबर। और 19 नवा 171, तो 200 माइनस एक्स बराबर 171, तो 200 में से हम क्या कर देंगे, 171 को घटा देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 29। 10 में से क्या तो 9, 10 9 में से 7 2, तो 29 जो है कि इसमें से ऑप्शन कहीं नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। कह रहा था कि हटाई गई संख्या क्या होगा, तो हटाई संख्या को हम x माने थे, तो जो ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा वह 29 होगा। क्वेश्चन नंबर जो 11 कह रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो 4 लगातार विषम संख्या हम मान लेते हैं x, फिर एक को मान लेते हैं x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। अब ये नहीं कि x प्लस 1 लिखे 3 लिखे, ऐसे नहीं, क्योंकि जो संख्या था ना, अगर मान लेते हैं कि कोई संख्या है विषम संख्या, मान लेते हैं कि 5 है, तो 5 में एक जोड़ेंगे तब तो सम संख्या मिल जाएगा। 2 ही ना जोड़ना पड़ेगा, उसमें सब 2-2 के हिसाब से बढ़ना पड़ेगा। तो जितना संख्या था उसमें 2 जोड़ दिए, फिर 2 जोड़ दिए, फिर 2 जोड़ दिए, तो 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य यानी कि 4 से हम भाग करेंगे, और ये कितना है 6, तो 6 चौके 24, 1 2 3 4 x है, 6 4 10 2 12, आइए 6 चौके 24 हो गया है। तो x का मान निकालते हैं यहाँ से हम, 4x बराबर 24 में से 12 घटाते हैं तो 12 हो गया, तो x बराबर हो गया 4 3 12, तो x का वैल्यू हो गया 4। कह रहा है क्वेश्चन की बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी संख्या x प्लस 6 था ना, तो 6 या 3 9 हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन जो है कि वह बी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह कि 10 संख्याओं का माध्य 5 है, 10 संख्याओं का माध्य 5 है। बाद में पता चला
कि एक संख्या को गलती से 10 पढ़ लिया गया, पढ़ना चाहिए कुछ और गलती से पढ़ लिया गया 10, तो सही मान लेने पर माध्य, और अगर सही मान लेते हैं ना तब माध्य कितना आता है 4.5। पहले आया तो 5, लेकिन अगर सही मान लेते हैं ना तो होता है कि 4.5। तो इसका क्या करते हैं ना कि एकदम सिंपल रूप से इसको हम समझा रहे हैं आपको कि 10 संख्याओं का माध्य दे दिया है 5, तो योगफल कितना हो जाएगा, 10 संख्याओं का जो योगफल है वो हो जाएगा कितना, 50 हो गया, 50 हो गया। अगर 50 में सही माध्य निकाल रहे हैं हम, जो सही माध्य होगा 50 में जो गलती से हम पढ़ लिए थे 10 को हम घटा देते हैं, और सही से क्या पढ़ना है मालूम नहीं है, x मान लेते हैं कि पढ़ना है। टोटल संख्याओं का योगफल 50 है, लेकिन जो गलती से हम संख्या पढ़े थे उसको घटा दिए, और जो सही से पढ़ना चाहिए था उसको हम जोड़ दिए। टोटल संख्या 10 का 10 ही रहेगा, क्योंकि एक संख्या घटा रहे हैं तो एक संख्या हम जोड़ भी रहे हैं। और इसका जो संख्या माध्य कितना है 4.5। माध्य यही ना होता है कि टोटल संख्याओं का योगफल बटा जितना संख्या है, तो ये टोटल संख्या का ही योगफल निकला है। बस फर्क यही है कि एक संख्या को हम घटा रहे हैं तो दूसरी संख्या को जोड़ रहे हैं, गलत वाला को घटाते हैं और सही वाला को जोड़ते हैं। और 10 संख्या तो 10 से भाग कर दिए, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई किए तो 45 हो गया। 50 में से 10 के तो 40 प्लस x बराबर 45, तो x बराबर 45 माइनस 40 इक्वल टू 5। तो यानी कि जो संख्या है वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, सही जो संख्या है वो 5 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेरह नंबर जो क्वेश्चन है ना कि संख्या दे दिया है यहाँ पर और इसका बारंबारता दे दिया है, 2 का दे दिया है x+1, 7 का दिया है x+5, ऐसे ही दे दिया है बारंबारता, और कह रहा है कि समांतर माध्य है 10, जिसका संख्या का ना बारंबारता दिया रहता है उसको साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x+1 प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x+5, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए x-8, और 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए x+2। ये जो टोटल है ना, ये टोटल 4 संख्याएं हैं, और इसका माध्य कितना दे दिया है 10। क्योंकि हम पहले का भी ऐसे बताए थे ना जी कि x है एक जगह f है, अगर ये मान लेते हैं कि 2 3 4 ये 2 1 5 ऐसे है, तो हम पहले निकालते थे ना fx, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद जितना f रहता था उससे हम भाग करते थे। वही बात यहाँ पे भी किए हैं, इसको मल्टीप्लाई करते गए और 4 संख्या था, 4 से हम भाग कर दिए। हमको निकालना x का वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 2 और फिर ये 7x, 7 पचे 35, 10x 80, 11x, 11 दूना 22, और ये हो जाएगा 40। 7 और 2 9 और 10 9 19, और 19 और 11, 19 1 20 10 30x, 35 36 37 और 38 39 49 59, और 80 में से हम घटा देंगे 59 को, 10 में से 9 गया तो 1, 7 में से 5 गया तो 2, माइनस में हो जाएगा ये 21 बराबर 40। तो 30x बराबर 40 प्लस 21, 40 50 60 61, तो ये 30 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 दूना 60, और 1 बचेगा तो फिर 0 देना पड़ेगा हमको, तो ये 3 बार में लगभग 2.03 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में तो कहीं है नहीं, तो कोई नहीं जो है कि वही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, कह रहा है कि बहुलक सामान्यतः वह चर मान होता है जिसका बारंबारता है। तो कोई भी ना अगर सारणी दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, तो उसमें जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा होता है उसी को कहते हैं बहुलक। जैसे अगर मान लेते हैं कि लिखते हैं हम ये चर मान 3 4 5 7, और यहाँ पे लिख दिए 2 3 8, और यहाँ पे लिख दिए 4, तो सबसे ज्यादा कौन है 8 है, तो ये बहुलक हो जाएगा 5। तो बहुलक वही होता है जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा होता है, तो सार्वधिक वाला को लिख देंगे। बहुलक बताना है, जिसमें बताना है बहुलक। अभी जिस तरह से समझा रहे थे कि सबसे ज्यादा किसका वैल्यू है, तो 8 का वैल्यू सबसे ज्यादा है, 16 बार आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा 8। ये 16 नहीं लिखाएगा, कौन लिखाएगा 8 लिखाएगा। जिस चर मान का सबसे ज्यादा बारंबारता होता है उस चर मान को लिखते हैं, तो ये आंसर जो होगा कि वह 8 हो जाएगा।
फिर करा कि माध्यिका होगा, तो माध्यिका जो होगा कि यहाँ पर माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि संचयी बराबरता यानी कि CF निकालना जरूरी होता है जी। बिना CF के ना संचयी बराबरता के हम माध्यिका नहीं निकाल सकते हैं। तो ये हो गया, मान लेते हैं 5 7 5 12 12 8 20 23। तो ये जो यहाँ पर CF निकला हुआ है ना, यहाँ पर जो ये सबको जोड़ने पे भी आएगा 23। 23 का आधा करते हैं तो ये हो जाएगा 11.5। 11.5। अब 11.5 किसके तरफ आएगा, 5 में तो आएगा नहीं, 12 में आ जाएगा 11.5। तो इसका माध्यिका हो जाएगा कितना, 6। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम संचयी बराबरता निकालते हैं, और संचयी बराबरता निकालने के बाद इसका योगफल भी उतना ही हो जाता है, 23 हो जाएगा। 23 का आधा कर दिए तो 11.5 हुआ, और 11.5 किस में आएगा, कौन से चर मान में आएगा, 6 वाला में आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 6। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ये क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि यदि माध्य 8 है, इसका माध्य दे दिया है कि 8 है, x का मान निकालना है। तो ये x का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर जो टोटल टर्म दिया है 1 से 5, 5 से 9, 9 से 13 और 13 से 17, जहाँ खत्म हुआ है वहीं से शुरू हुआ है। इसका बराबरता दे दिया है 2 3 2 और ये दे दिया है x। इस दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग करके x का वैल्यू निकालेंगे। ये f दे दिया है और यहाँ हम x का वैल्यू निकालते हैं। 5 1 6 का हो गया 3, 9 5 14 7, और फिर उसके बाद से 3 4 3 7 4 11 4 15 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको भी जोड़ देते हैं, 3 2 5 2 7 प्लस x, और यहाँ पर जो fx निकलेगा, क्योंकि हमको पूरा डिटेल करके ही इसको बनाना पड़ेगा। 3 दूना 6, 7 त्रिका 21, 11 दूना 22, और ये हो गया 15x। सबको जोड़ देंगे तो 15x तो साइड में हो गया, अलग हट गया। 22 1 23 10 33 43 6 49। तो निकालना होगा माध्य बराबर, तो माध्य जो होता है फॉर्मूला सिग्मा fx बटा सिग्मा f, यानी कि 49 प्लस 15x बटा 7 प्लस x, और माध्य दे दिया है क्वेश्चन में 8। तो इस 8 से 56, 8x 49 प्लस 15x, तो 8x माइनस 15x कर दे रहे हैं, और 49 माइनस 56 कर दे रहे हैं, माइनस 7x, और इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 7। माइनस से माइनस कट गया, x का वैल्यू हो जाएगा कितना, 1। तो x का जो वैल्यू होगा कितना होगा, वह 1 होगा। डायरेक्ट मेथड जो रहता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f, उसके हेल्प से मैंने यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड किया। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, लेकिन जो है कि इसका इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है कि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी दे देता है। तो आप लोग इस सब टाइप का भी क्वेश्चन जो है कि उसको ध्यान में जरूर रखेंगे। जो ये 18 नंबर क्वेश्चन है ना, कर त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल जो होता है ना कि वह दो तरह से होता है। जैसे मान लेते हैं कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू हो गया। और एक होता है 1 से लेकर 10, फिर 11 से लेकर 20, फिर 21 से लेकर 31, जहां खत्म हुआ वहां से शुरू नहीं होता है। तो त्वरण खींचने के लिए कभी भी वर्ग अंतराल को ना, ये होता है समावेशी, और इसको कहते हैं अपवर्जी विधि। तो जो है कि समावेशी में ही कभी भी त्वरण खींचने के लिए, समावेशी में रहेगा अगर वर्ग अंतराल, तो हम उसका त्वरण खींच सकते हैं। माध्य निकालने के लिए कितनी विधियां हैं, 3 विधि है, बताया है मैंने कि प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि, और एक होता है स्टेप डेविएशन यानी कि पग विचरण विधि। तो 3 विधि होता है माध्य निकालने के लिए। फिर कह रहा है जो 20 नंबर क्वेश्चन की, यदि माध्य दे दिया है और माध्यिका दे दिया है तो बहुलक कितना होगा। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, एक पहले भी ऑप्शन में आया था जिसको मैंने कहा था कि आप लोग खुद से बताइएगा। बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो 3 माध्यिका, 3 मल्टीप्लाई 11 और माइनस 2 मल्टीप्लाई 10, 33 माइनस 20 यानी कि हो जाएगा 13। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13। फॉर्मूला याद रहेगा तब बन पाएगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो ये नहीं बन पाता। और नेक्स्ट और 5 क्वेश्चन है उसको देखते हैं अभी। जो 21 नंबर क्वेश्चन है, करें कि प्रत्येक वर्ग का मध्य बिंदु, कोई भी वर्ग का मध्य बिंदु निकालते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि लिख दिए 10 से 20, और इसका वर्ग बिंदु मध्य बिंदु क्या होगा, 20 से 10 30, 30 का आधा हो गया 15। अगर लिखते हैं 20 से 30 तो इसका मध्य बिंदु हो जाएगा 25। तो ये सब जो मध्य बिंदु को होता है वह क्या कहलाता है, तो वर्ग चिन्ह कहलाता है।
माध्य माध्यिका नहीं कहलाएगा, वह होगा वर्ग चिन्ह। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप है, सबसे उपयुक्त माप केंद्रीय प्रवृत्ति ना, जो केंद्रीय प्रवृत्ति हम निकालते हैं ना, उससे माध्य माध्यिका और बहुलक, ये तीनों जो होता है कि हम तीनों के लिए यूज करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सभी। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? माध्य तो है ही, माध्यिका भी है, बहुलक भी है, जो मानक विचलन है कि वह नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। यदि n विषम हो तो माध्यक निकालने के लिए एक, अगर मान लेते हैं कि कोई हम संख्या दे दिए हैं 1 2 3 4 5 दे दिए है, और कह रहे हैं कि इसमें ना ये 1 2 3 4 5 ठो टर्म है ना, 5 गो टर्म दिया है, ये विषम में है, 5 हो 7 हो 9 हो, अगर संख्या ऐसे रहता है तो उसके लिए हम कौन सा जो होता है फॉर्मूला यूज करते हैं? तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं n+1/2, n+1/2 का यूज करते हैं जी। n+1/2 तो कहीं है नहीं, यहाँ पे ऑप्शन जो है कि वह गलत लिखा गया है। जो इसके लिए हम यूज करते हैं ना, ये n+1/2, n+1/2 पद जो होता है ना, कि ये कभी भी कोई भी माध्यक का जो टर्म होगा ना, इसका अगर माध्यक निकालना है हमको, तो टोटल टर्म कितना है? 5, तो 5 में हम एक जोड़ के उसका आधा कर देंगे, तो 6 का आधा हो गया 3, तो तीसरा का टर्म क्या हो रहा है? 1 2 3, तीसरा का टर्म क्या आ रहा है? 3, तो यही राइट आंसर जो होगा कि वह 3 हो जाएगा, तो n+1/2 होगा। अब एक क्वेश्चन जो है 25वां नंबर जो हम समझा रहे हैं आपको, कि अगर माध्यिका अगर सम संख्या में दे दिया हो तो कैसे निकालते हैं, उसके लिए कौन से फॉर्मूला का यूज करते हैं? अगर मान लेते हैं ये क्वेश्चन देता है, अगर माध्यिका के लिए दे दिया 2 6 3 5 8 1 0 1 2 3 4 5 6 7, मान लेते हैं 6 टर्म ही दिया है, और कह रहा है ना कि इसका माध्यिका निकालिए। विषम में रहता है तब तो हम बता दिए हैं आपको, लेकिन अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, n का जो वैल्यू है ना, कैपिटल N लिख देते हैं, जो n का वैल्यू है वह कितना है? 6, जो कि क्या है? सम। अगर सम में है, संख्या अगर सम में है, तो इसका माध्यिका निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, आप लोग इसको याद किए रहिए, ये माध्यिका निकालने के लिए पूछता भी है 1/2 n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ये होता है फॉर्मूला। n के जगह पे हम लिख देंगे 6 रखे हैं, 6/2वां पद, और फिर 6/2 प्लस 1वां पद, तो 6/2 का मतलब हो गया 3, तीसरा टर्म। सबसे पहले इसको हम सजा देते हैं जी, बिना असेंडिंग ऑर्डर में लिखे ना हम इसको नहीं लिख सकते हैं जी, असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाते हैं तो 1 2 3 5 6 8, यही ना आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो तीसरा पद क्या होगा? 3, और ये कट गया 3 बार में, तो 3 1 4, और चौथा टर्म क्या होगा? 5। इस दोनों को जोड़ के और हम इसको भाग कर देते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 4, तो इसका माध्यिका जो होगा क्या हो जाएगा? 4। अगर 4 को ऑप्शन दिया रहता है तो जिसमें 4 दिया रहता है वो आंसर हो जाता है। ये माध्यिका निकालने का सूत्र है, और ये भी कब माध्यिका निकालने का सूत्र का यूज करते हैं? जब संख्या सम में रहे। अगर विषम में रहता है तो मैंने आपको बताया है कि विषम के लिए यूज करते हैं n+1/2 पद, जो टर्म आएगा उसको लिख देंगे। शॉर्ट तरीका अगर इसका देखा जाए तो शॉर्ट तरीका के लिए सिर्फ ना जो संख्या दिया हुआ है उसको हम सजा देते हैं। अब ये संख्या दिया है तो सबसे पहले इसको सजा देंगे, तो ये 1 2 3 5 6 8 हो गया। इसका माध्यिका निकालना है तो बस ये काटते जाइए, शुरू वाला और लास्ट वाला। अब यहाँ 2 को बच गया ना, इस दोनों को जोड़ के और बस 2 से भाग कर देंगे, 5 3 8 का आधा, यानी कि कितना हो गया? 4। अगर सम में रहता है तो जो 2 को बचता है ना, उस दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं। अब वही अगर संख्या अगर विषम में रहता है 2 3 4 5 6, अगर ऐसे रहता है तो बस ये काटते जाइए, सजा हुआ तो पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में, बच गया 4, तो माध्यिका जो होगा कि वह 4 हो जाएगा।
तो आई होप आपने ये माध्यिका निकालने का जो आसान तरीका है और ये फिर फार्मूला है उसको जरूर समझा होगा। टोटल मैंने आपको 25 टाइप्स के जो क्वेश्चन थे उसको समझाए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।